राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जो राम है वही त्रेता में वो राम बने तो द्वापर में कृष्ण बने। अंतर आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगा कि राम बड़े हैं? जैसे हमारी दो आंखें हैं, ये और ये, तो आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है? हाँ? आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है बताओ? कौन? दोनों? कौन सी वाली ज्यादा प्रिय है? जो ना प्रिय हो बताओ। जैसे आपकी दो आंखें हैं पर हैं तो आपकी ही, उसी तरह भगवान दो रूपों में है एक ही पर रूप दो हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को दो माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है, अभी सत्संग किया नहीं है, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष वृष मिथुन कर्क मीन कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ, एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं, बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं, लुप्त। इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो 0। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया।
आया भाई, प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो, आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं, कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं। जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर, जो त्रेता में राम बने वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ, क्या मैं बताऊं? कुछ गिन लो। जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वरण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वरण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे? मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे? तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे? तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं
कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे, तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है, भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था, बताओ। एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी, क्या थी? मैया बैठो मेरी मां, तुम कहां मुंह बंद करके चली? चलो बताओ कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर, मेरे से ब्याह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते हैं? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए? और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूपनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर, रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा, एक बात बताओ, सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो है राम, भगवान है वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूपनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बता सूपनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूपनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ?
सूर्पनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था, पर गलती सूर्पनखा से यह हो गई कि सूर्पनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती, और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता मां को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ, तब का वो दर्शन है। वरना धरती में जितने राम मंदिर हैं, सारे मंदिरों में माता सीता जरूर होंगी। हाँ या ना? क्या बिना सीता के कोई मंदिर है राम जी का? क्या बिना राधा के कोई मंदिर है कृष्ण जी का? हमारे यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती बिना लक्ष्मी के, बिना राधा के, बिना सीता के। हमारे यहाँ युगल उपासना है। हम अकेले की पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? युगल। युगल मतलब, युगल मतलब दोनों, जोड़ी। हमारे यहाँ शंकर की पूजा नहीं है, गौरी शंकर की पूजा है। कोई भी शंकर जी का ऐसा मंदिर ना होगा जिस मंदिर में माता पार्वती ना हो। क्यों जी है? क्या बिना पार्वती का कोई मंदिर है? कि बिना लक्ष्मी के कोई नारायण का मंदिर है? क्यों? हमारे यहां युगल उपासना होती है। सूर्पनखा ने गलती की कि राम से तो प्यार किया, पर सीता मां से प्रेम ना हुआ। सीता मां से नफरत की भावना थी, और जहां सीता को नफरत की भावना से देखा जाए और राम से प्यार की भावना में देखा जाए, राम बोलेंगे जब तक आप शक्ति से नहीं जुड़ोगे तब तक राम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना लक्ष्मी के नारायण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना राधा के कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे आपको, बिना सीता के राम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, रावण ने भी गलती की। सूर्पनखा ने राम को देखा और सूर्पनखा के भाई ने सीता को देखा। रावण सीता मां को चुरा के ले गया और राम को छोड़ दिया, और सूर्पनखा राम को चाहती है, सीता को छोड़ रही है। जबकि विभीषण सीता को भी चाहते हैं और राम को भी चाहते हैं। तो जो सीता और राम दोनों को प्यार करेंगे वो तो राजगद्दी पर बैठेंगे विभीषण की तरह, लंका के राजा बनकर। और जो एक को छोड़कर दूसरे से मन लगाएंगे तो उनकी लंका जलेगी। इसलिए हमारे सनातन में एक की उपासना नहीं है। आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युगल उपासना है। तो सूर्पनखा का मन था राम को पाना, तो राम को सूर्पनखा के लिए भी वो सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? कुब्जा। अगले जन्म में क्या बनी? क्या बनी? सूर्पनखा अगले जन्म में क्या बनी? बोलो मेरी मां। कुब्जा। क्या बनी? कुब्जा। इसलिए भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बने और अनेक विवाह करके सीता मां की सखियों के साथ विवाह करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ मिटाकर उसे सुंदर बनाकर उसके मन की इच्छाएं पूरी करके भगवान कुब्जा की कामना पूरी करते हैं। तो जो काम राम बनकर नहीं हो पाया वो अधूरा काम भगवान ने कृष्ण बनकर किया। और एक काम और बकाया है अभी राम जी का। कुछ काम ऐसे हुए कि ना राम बनकर वो पूरा कर पाए, ना कृष्ण बनकर पूरा कर पाए। राम जी का भी एक काम और बाकी है, बताओ क्या? आपको पता है क्यों? राम जी का एक काम अभी और अधूरा है, जिसे भगवान राम कलयुग में आकर पूरा करेंगे।
कौन सा काम सुनो। जब राम वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली रास्ते में, एक स्त्री। उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तपस्या कर रही हूं, सतयुग से मैं तपस्या करती आई हूं कि राम को मैं पति के रूप में पाऊं। तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी पत्नी को रावण लेकर गया है, जब मैं रावण को मारकर पत्नी को लेकर आऊंगा और यदि आपने मुझे पहचान लिया, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और आप नहीं पहचान पाई तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो राम जी रावण को मारकर सीता मां को लेकर राम जी आए उस स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री राम को पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आप पहचान ना पाई, इसके लिए आप और तपस्या करो, मैं आपको कलयुग में विवाह करूंगा। वही कन्या आज वर्तमान में वैष्णव मैया कहलाती हैं, वैष्णवी मैया कहलाती हैं। वैष्णव मैया कहां है? बोलो मेरी मां। जम्मू, कटरा, कटरा क्यों कटरी बोलते हैं? तो जम्मू में जो कटरा है, वहां जो वैष्णवी मैया है हमारी, वो वैष्णव माता से भगवान राम कलयुग के अंत में जब राम कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। तो देखो, एक बार राम जी आते हैं तो अनेक अनेक युगों के लिए लीलाएं करके जाते हैं कि कुछ लीला तब होगी तो कुछ लीला आगे होगी तो कुछ और आगे होगी। तो त्रेता में जो राम आए वही द्वापर में अपनी लीलाओं को पूरी करने कृष्ण बने, और वही इस कलयुग में कल्कि बन करके कुछ लीलाएं और पूरी होंगी तो वो कलयुग में पूरी करेंगे। तो हमारे भगवान राम और कृष्ण कितने हैं? बोलो। अच्छा बताओ, राम जी के कितने अवतार हुए? बताओ कितने अवतार हुए राम जी के? कितने? भगवान राम के 24 अवतार हैं। राम मतलब नारायण, राम मतलब विष्णु, राम मतलब हरि, और हमारे भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान का एक अवतार राम, एक अवतार कृष्ण, एक नरसिंह, एक वामन, एक धन्वंतरी, एक कच्छप, एक मोहिनी, ऐसे 24। इसमें एक अवतार होगा कल की अवतार। 23 ऑलरेडी हो चुके हैं, 24वां होगा। तो आप लोग ये समझते हो कि राम अलग। आपसे मैंने पूछा कि राम कृष्ण में बड़ा कौन? आप लोग बोले राम, राम बड़े, कृष्ण बड़े। ऐसा नहीं बोला करो। छोटा बड़ा कहना भी अपराध है। कोवड़ छोट कहत अपराधु। राम को छोटा कहना या कृष्ण को छोटा कहना ये अपराध है। अब कोई भक्तों को कहने लग जाए कि मीराबाई बड़ी के शक्कोबाई बड़ी, कोई कहे कि तुलसीदास जी बड़े के सूरदास जी बड़े, तो भक्तों में भगवान ने बाली को सामने से नहीं मारा। कहां से मारा? छुप करके मारा, बगल से मारा। क्यों? क्या जरूरत थी? आज तक राम जी पर यह सवाल खड़ा रहता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा। लोग सवाल करते हैं राम जी ने गलत किया, छिप के मारा, ये तो अधर्म है। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा, इसमें लोगों को अधर्म दिखता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो लोग नहीं जानते। आओ, राम जी ने छिप करके क्यों मारा, इसके पीछे भी जो कारण है वो जरा समझने की कोशिश करें। बात यह है कि जब राम जी सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो वहां पर राम जी की भेंट सुग्रीव से हुई। राम जी ने सुग्रीव से भेंट की
और राम जी ने सुग्रीव को मित्र कह करके बुलाया, आप मेरे मित्र हैं। अब राम जी की और सुग्रीव की क्या हो गई? मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हुई, दोस्त बने, तो राम जी ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा परिवार कहां है, तुम्हारी फैमिली कहां है? तुम जंगल में अकेले हो, तुम्हारी पत्नी कहां है, तुम्हारे बच्चे कहां हैं? तब सुग्रीव ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि मेरी पत्नी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है। मेरा भाई है बाली। एक दिन क्या हुआ कि एक मय दानव आया हमारे नगर में, बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा राजा था, मय राक्षस था। उसने हमारे भाई बाली को ललकारा, तो भाई उससे लड़ने के लिए गए। वो एक गुफा में जाके घुसा। मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, मैं 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, यदि 15 दिन में मैं आ गया तो आ गया, वरना तुम मुझे मरा हुआ जान लेना कि मैं मर गया। कितने दिन के लिए बोला बाली ने? 15 दिन। अब उस गुफा में चले गए और उस राक्षस का बाली से युद्ध होता रहा। अच्छा, युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया। राम जी, सुग्रीव जो है, अपने बाली भैया का 1 माह तक इंतजार किया। भाई ने बोला था 15 दिन देखना रास्ता, लेकिन सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? पूरा 1 माह। 1 माह इंतजार किया। 1 माह में भी जब सुग्रीव के भैया बाली लौट करके नहीं आए, तब सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। तो उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रख करके सुग्रीव कि कोई आ ना जाए। अच्छा, सुग्रीव को वरदान था कि तुम जो पत्थर रखोगे उसे कोई ना हिला पाएगा, केवल बाली। अच्छा, बाली उस राक्षस को मार दिया। 1 माह लगा। जब आया तो उसने पत्थर देखा। अब पूरे नगर में यह हुआ कि अब बाली मारा गया तो अब राजा कौन बने, किष्किंधा का? तो सबने जबरदस्ती सुग्रीव को बिठा दिया, बोले आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जैसे सुग्रीव राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, तब तक बाली आया। और बाली को लगा, अच्छा तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जाए। सुग्रीव अपनी सफाई देता कि भाई, सुग्रीव की तो इच्छा थी नहीं कि राजा बन जाए, वहां के लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। और सुग्रीव की गलती कहां थी? बेचारे ने, तुमने 15 दिन बोला तो उसने 1 माह इंतजार किया, लेकिन बाली ने एक ना सुनी। एक ना, नहीं तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। अच्छा, भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? भाइयों का झगड़ा होता ही इसलिए है कि आप अपने भाइयों की पूरी पूरी बातें सुन नहीं पाते, अपने एटीट्यूड के कारण। नहीं, मैं ही तो सही हूं, तू गलत है, तू तो गलत ही होगा। काश अपने भाई की बात आपने सुन ली होती तो विवाद ना होता। पूरी पूरी बातें आपने सुनी नहीं। अब बाली ने सुग्रीव को ऐसा मारा कि बेचारा मर जाए। अब सुग्रीव भागा, और सुग्रीव भाग के ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को श्राप था कि तुम यहां आ नहीं सकते, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव रहा करते थे। बाली ने सुग्रीव को मार के भगाया, और सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया। भाई की पत्नी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये पूरी कहानी सुग्रीव ने राम जी को सुनाई। तब राम जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे राम राम राम, कम से कम तुम्हारी पूरी बात तो सुनी होती। अच्छा, एक बात बताओ, बाली ने सुग्रीव की बात सुनी होती ठंडे दिमाग से, तो क्या भाई का झगड़ा होता? वो कह देता ना कि भाई मैं तो 1 महीने, तुमने बोला 15 दिन। अच्छा, उसको भी अपनी कही बात भूल गई बाली को। उसने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि तुम 15 दिन रुकना, तुम बिल्कुल ना रुक पाए, जबकि बात हो गई 1 महीने की। अब ये विवाद का कारण बना। इसलिए कहता हूं कि जब भाई भाई में कोई बात हो तो ठंडे दिमाग से एक दूसरे की पूरी बात सुनो। अच्छा, झगड़ा क्यों होता है जानते हैं? आधी बात जानने से झगड़ा होता है, पूरी बात कोई सुनता ही नहीं।
सास अपनी बहू की पूरी बात नहीं सुनती, बहू अपनी सास की पूरी बात नहीं सुनती, जेठानी अपनी देवरानी की पूरी बात नहीं सुनती, देवरानी अपने जेठानी की पूरी बात नहीं सुनती। यदि पूरी बात सुनने का कल्चर हम फॉलो कर लें, पूरी बात सुनने का सिद्धांत अपना लें, तो कभी किसी में झगड़ा ना हो। कई बार जो हम समझते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते। क्यों जी, ये बात सही है? बात सही है। काश आप पूरी बात सुन पाते, काश बाली सुग्रीव की पूरी बात सुनता कि मैं क्यों राजा बना, मैं राजा नहीं बना, लोगों ने बिठा दिया, लोगों ने तिलक कर दिया, मेरा तो कुछ था ही नहीं, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, और मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं बहुत दुखी था। लेकिन सुग्रीव के प्रेम को बाली समझ ना पाया और विवाद हो गया। भाई की पत्नी पर कब्जा किया, मार के लात निकाल दिया। सुग्रीव बेचारे वर्षों से पहाड़ पर थे। अब राम जी आए, बाली के हाथ को अपने हाथ में रखा, तुम मेरे मित्र हो, और जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे दुख को अपना मान ले, जो हमारे सुख को अपना मान ले, वो मित्र है। तो राम जी ने कहा कि अब तुम हमारे मित्र हो, तो तुम्हारा दुख आज से हमारा दुख है, आज से आपका दुख हमारा। अब राम जी का ये धर्म है कि वो मित्र के, अच्छा ये बताओ, मित्र का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं? तो राम ने क्या किया? राम ने प्रतिज्ञा कर ली, मित्र सुनो, सुनो सुग्रीव, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। हे बाल सुग्रीव, मैं तुझे वचन देता हूं, तू मेरा मित्र है, मैं वचन देता हूं कि मैं बाली को एक ही वाण से मारूंगा। कितने वाण से मारूंगा? एक वाण से, दूसरा वाण ना लगेगा, और कहीं जाए अब उसकी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने मेरे मित्र का दिल दुखाया है, अब मैं उसे मारूंगा। अच्छा, राम जी ने क्यों मारने की प्रतिज्ञा की? अच्छा बताओ, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। राम जी तो बाली को जानते भी नहीं थे, और बाली भी राम जी को नहीं जानता था, एक दूसरे की शकल नहीं देखी, एक दूसरे से कभी मिले नहीं। जब मिले नहीं, हालचाल नहीं जानते, तो राम जी ने क्यों कह दिया कि मारूंगा? अच्छा, भाई भाई का विवाद था, क्या राम जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की मैं मारूंगा? बोलो, नहीं। राम जी ने इसलिए कहा मारने का, क्योंकि बाली ने जो गलती की वो अक्षम्य है, मतलब क्षमा करने योग्य नहीं। क्या कि तुमने चलो भाई को लात मारा, ठीक है, तुमने भाई को निकाल दिया, ठीक है, यहां तक सब सही है, पर तुमने भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया, यह गलत था। इसलिए राम जी ने कहा कि नारियों पर जो अत्याचार हो रहा था, उस जमाने में राम जी नारियों पर जिसने अत्याचार किया, उसका सर्वनाश कर दिया राम जी ने। नारियों पर अत्याचार जब हुआ, तो उस जमाने में नारियों के पक्ष में खड़े होकर राम जी ने नारियों को न्याय दिलाया है, वरना बाली जैसों से पंगा कौन लेता भाई? बताओ। बाली ने, अब सोचिए कि जब बाली ने सगे भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया, तो औरों की पत्नियों को तो वो गाजर मूली समझता रहा होगा। क्यों? किसी को भी उठा लाया, जो काम रावण का था, जो पसंद आया ले आए, जो पसंद आया ले आया, वही काम बाली का था। अच्छा, बाली और रावण की दोस्ती थी। आपने सुना होगा कि बाली रावण से ज्यादा ताकतवर था। बाली ने रावण को कहां दबाया? यहां कांख में दबाया, बगल में दबाए रखा 6 महीने तक। अब सोचिए कि जरा और जोर से दबा देता बाली, तो रावण तो वहीं टैं हो जाता, नहीं हो जाता? क्यों मैया? राम जी को आने की क्या जरूरत थी? बाली ने 6 महीने दबाई रखा, थोड़ा और से दबाता, मर जाता रावण। लेकिन रावण ने, जानते हो क्या करता? रावण जिससे हार जाता उससे दोस्ती कर लेता। रावण देखा कि बाली तो बड़ा बलशाली है,
तो रावण ने बाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। और बाली की और रावण की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। रावण में ये चतुराई थी, रावण चतुर था ना, ज्ञानी तो था ही, नीतिज्ञ था। रावण जिससे जीत जाता तो जीत जाता, और जिससे हार जाता रावण उससे दोस्ती कर लेता, उसे अपना पड़ोसी मित्र बना लेता, ये मेरा मित्र है। तो बाली और रावण की बड़ी दोस्ती थी। राम जी ने बाली को मारने का इसलिए भी निश्चय किया कि तुमने गलत व्यक्ति से दोस्ती की। जब तुम्हें पता है कि रावण गलत था तो तुमने रावण से दोस्ती क्यों की? तुमने उसके अत्याचार को बंद क्यों नहीं किया? वो संतों को मार देता था रावण, वो किसी महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, उठा के ले जाता था, क्यों नहीं तुमने रोका? तुम भी गलत थे और तुमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। इसलिए राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मारूंगा मैं। दूसरा, अच्छा अंगद पढ़ने कहां गए जानते हैं? अंगद की पढ़ाई लिखाई कहां पूरी हुई? अंगद की पढ़ाई लिखाई रावण के विश्वविद्यालय में पूरी हुई। अंगद पढ़ने कहां गए? लंका। बाली और रावण की दोस्ती। तो फिर बाली ने फोन लगाया, छोरा आ रहा है, एक पढ़ा लिखा दियो लाला को। तो सुग्रीव, बाली जो है अपने बेटे को लंका, उस समय लंका बड़ा नाम था, लंका का बड़ा विद्यालय था लंका में। रावण के 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटा थे? अब 1 लाख जब रावण की बेटा है, और रावण के बेटों फिर 1.25 लाख पोता, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख तो बेटा थे रावण के। अब उनके पढ़ाने के लिए रावण की व्यवस्थाएं बड़ी थी ना, सबको पढ़ाया लिखाया तो होगा। तो अंगद को भी बाली ने सोचा वहीं भेज देते हैं, कुछ फीस भी बच जाएगी। इसलिए अंगद और रावण का जो बड़ा बेटा, रावण का जो बेटा था अक्षय कुमार, इनकी पटती नहीं थी। एक दिन अक्षय कुमार को अंगद ने खूब मारा लंका में। तो अक्षय कुमार ने शिकायत कर दी गुरुजी से कि ये अंगद ने मारा है। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अंगद आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने तुझे यूं भी मार दिया तो तू मर जाएगा। इसलिए जब लंका जाने की बारी आई तो अंगद से कहा गया था, तुम जाओगे लंका? बोले मैं चला तो जाऊंगा पर वापस नहीं आ सकता। क्यों? बोले अक्षय कुमार एक भी मार देगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। किसको मारा? अक्षय कुमार को मार संहारा। हनुमान जी लंका गए, सबसे पहले किसे मारे? अक्षय कुमार को। तो राम जी कहते हैं बाली को मारूंगा। अच्छा, अब सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने माला पहनाया सुग्रीव को और पीछे खड़े होकर के राम जी ने बाण मारा और बाली को बाण लगा, वो बाली मर गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, पीछे से क्यों मारा? इसके 2 कारण हैं। दोनों कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये कि राम जी वचन दे चुके थे सुग्रीव को कि मारूंगा, तो चलो मारते, सामने से क्यों नहीं मारा? सामने से यदि राम जी मारते, चलो राम जी सामने खड़े होते तो बाली शरण में आ जाता। राम जी की शरण में कौन आ जाता? और राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तेनहि विलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। यदि बाली शरण में आता, अब जरा ध्यान से सुनना इन लाइनों को, यदि बाली राम जी की शरण में आता और राम जी कर देते क्षमा, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, आपने बाली से दोस्ती कर ली और मित्र को दिया वचन भुला दिया, तो राम जी पर कौन सा कलंक लगता कि राम जी ने अपने सुग्रीव मित्र को धोखा दे दिया। क्यों जी, लगता कि नहीं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा, और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आता तो आप ना मारने के लिए विवश हो जाते और नहीं मारते राम जी, तो राम जी पर कौन सा आरोप लगता? बोलो, मित्र को
धोखा देने का आरोप लगता। सुग्रीव को धोखा, बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव तो यही कहता ना कि आपने बाली से दोस्ती कर ली, वो बलशाली था इसलिए, और आपने देखो हमें जो दिया था वचन छोड़ दिया। तो राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप लगता कि नहीं? ये आरोप कौन लगाता? बोलो, ये आरोप कौन लगाता? सुग्रीव। अच्छा, राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप। अब राम जी पर दो आरोप लगने हैं। एक आरोप ये कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, और एक आरोप ये कि राम जी ने मित्र को धोखा दे दिया। अब कौन सा आरोप बेहतर है इन दोनों में से? राम जी ने मित्र को धोखा दिया, ये आरोप लगता राम पर, तो ये आरोप ज्यादा खतरनाक था कि नहीं? तो राम जी को लगा कि आरोप तो लगना ही है, पर मित्र को धोखा देने का आरोप क्यों लगे? पीछे से मारने का ही आरोप लग जाए, कोई बात नहीं, मैं मित्र के लिए इतना तो बर्दाश्त कर लूंगा। राम जी उस समय चक्रव्यूह में फंस गए। यदि राम जी सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी बाली को छोड़ देते, और छोड़ते तो राम जी पर आरोप लगता। हाँ या ना? किस किस को बात समझ में आ रही है? तो राम जी पर आरोप तो लगना ही था, तो राम जी ने फिर दूसरा रास्ता चुना कि एक काम करो, ये शरण में ना आए इसके लिए पीछे से मार दो। तो दुनिया ये आरोप लगाती रहेगी कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, इसलिए आज भी आरोप लगता। लेकिन क्या करते, राम जी मजबूर थे। कई बार हम समझते नहीं हैं चीजों को और आरोप लगा देते हैं। बात सही है? तो राम जी ने इसलिए बाली को छिप करके मारा। अच्छा, जब बाण मारा तो बाली ने पूछा कि क्यों मारा, मेरी गलती क्या? अब राम जी ने गलती बताई। बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा आपने मुझे? तब राम जी ने कहा, अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हें को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने भाई की पत्नी को जो तुमने हड़प लिया, भाई की पत्नी के साथ जो गलत किया, इसलिए तुम्हें मारा मैंने। अब बाली बोला मैं तो बंदर हूं, तो बंदर तो किसी के संग रहे, बंदर तो बंदर। राम जी बोले यदि तुम बंदर हो तो बंदर कहीं का राजा बनता है क्या? यदि तुम बंदर हो तो क्या बंदर कहीं का राजा बनता है? जबकि बाली कहां का राजा था? बोलो, किष्किंधा का राजा। तुम राजा हो, तुम्हारी सेना है, तुम कोई सामान्य बंदर थोड़ी हो। ये बाली कौन है जानते हैं? बाली इंद्र का बेटा है। बाली कौन है? इंद्र का बेटा। सामान्य नहीं है ये, बंदर ना समझ लेना, बंदर के रूप में है। जैसे हनुमान जी बंदर हैं क्या? बोलो, हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। गिरिराज जी पर्वत नहीं है, पर्वत के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। इन्हें जो दिख रहा है उससे अलग है चीजें। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि गंगा एक नदी है। अरे गंगा नदी के रूप में है, गंगा नदी नहीं है। इसलिए गंगा को माता कहते हैं हम लोग। क्या बोलते? गंगा मैया, गंगा गंगा मैया। इसलिए हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, बंदर नहीं। राम मनुष्य के रूप, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी कौन है? मनुष्य बने ना। किसके लिए बने? धरती के पाप को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए, कम करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम जी मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। राम मनुष्य। कौन है राम? बोलो मैया, राम कौन है? कौन है राम? मनुष्य। राम भगवान है। कौन है राम? कौन है राम?
कृष्ण मनुष्य जैसे दिखते हैं। कृष्ण मनुष्य, हाँ, ये चीजें समझने की हैं। जैसे भागवत पुस्तक के रूप में दिखती है पर पुस्तक नहीं। भगवद गीता पुस्तक के रूप में दिखती है, पुस्तक नहीं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही गीता भागवत, ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे जो सिख भाई हैं वो पूजा करते ना गुरु ग्रंथ साहब की, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब है वो पुस्तक के रूप में दिखता है पर वो पुस्तक नहीं है। ऐसे हमारी गीता, हमारी भागवत जी, रामचरितमानस, ये पुस्तक के रूप में है, पुस्तक नहीं है। इसमें जो लिखा एक एक अक्षर है वो शब्द ब्रह्म, प्रत्येक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। बात समझ में आई? तो राम जी ने बाली को छिप करके मारा। अब बताओ छिपके मारना सही था कि गलत था? बोलो। सही तो नहीं था पर मजबूरी थी। क्या था? क्या थी? तो किस किस को मजबूरी समझ में आई? आ गई मैया? आप चश्मा वाली मैया थी मजबूरी? आपकी भी कुछ मजबूरी है इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो, है ना? सुनो, राम जी ने धर्म का पालन किया। बाली बोला कि मैं क्यों मारा मुझे, मैं तो बंदर हूं। राम जी ने कहा तुम सामान्य बंदर हो क्या? अंत में राम जी से बाली ने बोला, हे प्रभु अब मेरी चतुराई नहीं चली, अब एक काम करो। बाली ने मरते समय क्या बोला? बाली ने राम जी से कहा, प्रभु एक बात सुन लो मेरी। क्या? ये अंगद है, अंगद, अंगद यहां। अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ राम जी ने, अंगद का हाथ बाली ने राम के हाथ में पकड़ाया और बाली बोला कि अब मैं जा रहा हूं। अंगद आज से तुम्हारी जिम्मेदारी राम की। अच्छा ये बताओ बाली जान गया कि नहीं कि ये कौन है? जान गया। यदि जाना ना होता तो जिसने आपको मारा है क्या उसके हाथ में आप अपना बच्चा सौंप के जाते? क्या संसार में ऐसा संभव हुआ? कहीं देखा गया? तो बाली जान तो गया कि ये भगवान है, इसलिए बाली ने अपने पुत्र अंगद को क्या कह रहा है कि आज से ये तुम्हारे पिता है। बाली अपने पुत्र को राम के भरोसे सौंप के चला गया। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतनी सी बात कहूं कि जैसे बाली ने अपने पुत्र को राम के हाथों सौंप दिया, आप भी अपने बच्चों को राम के हाथों क्यों नहीं सौंप देते? प्रभु ये आपका है। आप ये कहते रहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। काश हम ये कहें कि प्रभु ये सब आपका है।